हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की जो ये स्टोरी है, आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू स्टोरी। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है द टर्टल एंड द डक। टर्टल हम किसको बोलते हैं? कछुए को। और डक्स जो बत्तख होती है उसको बोलते हैं डक्स। तो क्या कहता है, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ टर्टल लिव्ड इन अ पॉन्ड। जो टर्टल था वो रहता था एक तालाब में विद 2 डक्स, और उसके साथ जो है वो 2 बत्तखें भी रहती थी। देखो इसमें पिक्चर में दिखाया है, ये डक्स, ये डक है, सॉरी ये टर्टल है, और ये जो 2 डक्स हैं वो इसके साथ रहते थे एक पॉन्ड में। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे मित्र थे, तीनों के तीन अच्छे से रहते थे। आगे क्या कहता है, द टर्टल लाइक्ड टू टॉक। जो कछुआ था उसे बोलना बहुत ज़्यादा पसंद था। ही ऑलवेज हैड समथिंग टू से टू द डक्स। ही ऑलवेज हैड समथिंग, उसके पास हमेशा जो है वो कुछ ना कुछ होता था। टू से टू द डक्स, बत्तखों को बताने के लिए उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ होता था। ही लाइक्ड टू हियर हिमसेल्फ से इट, मतलब उसे अच्छा लगता था जब वो बातें करता था। ही वॉज़ वेरी फ्रेंडली, और जो कछुआ था मीन्स वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, उसके पास हमेशा कुछ ना कुछ बोलने के लिए रहता था, बहुत ज़्यादा बातूनी था। वन समर, गर्मियों की बात है, एक गर्मियों के टाइम में, इट वॉज़ वेरी हॉट एंड ड्राई। बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड ड्राई मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी और सूखा था, ड्राई। द पॉन्ड ड्राइड अप, तो जैसे ही गर्मी पड़ती है जो मीन्स जो पानी है वो सूख जाता है, इसी तरह जिस तालाब में वो रहते थे वो जो पानी है उस तालाब का वो सूख गया। देखो इसके अंदर जो ये ड्राई यूज़ हुआ है ना, ड्राइड, ये ड्राई की सेकंड फॉर्म है। ड्राइड 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 होता है ना, तो उसी की सेकंड फॉर्म है ये ड्राइड। तो जो वो तालाब था वो सूख गया। द 2 डक्स सो दैट दे कुड नो लॉन्गर लिव देयर। अब जो डक्स थी वो तो पानी में ही रहती हैं, तो जो बत्तखें थी उन्होंने देखा। द 2 डक्स सो मतलब सी सो सीन, ये भी सेकंड फॉर्म है क्योंकि ये सारी की सारी स्टोरी जो है वो पास्ट टेंस के अंदर है। तो जो बत्तख थी उन्होंने देखा दैट, क्या देखा उन्होंने, दे कुड नो लॉन्गर लिव देयर, कि वो अब वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रह सकती, नहीं तो वो मर जाएंगी। दे डिसाइडेड टू मूव का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहाँ से चली जाएंगी। दे वुड गो वेयर देयर वॉज मोर वाटर। दे वुड गो, वो वहाँ पे जाएंगी जहाँ पे और ज़्यादा पानी हो, मोर वाटर, ऐसी जगह पे वो जाना चाहती थी। आगे क्या कहता है, दे टोल्ड द टर्टल दे वर लिविंग। तो उन्होंने, अब टर्टल भी उनके साथ रहता था, तो जो बत्तख थी उन्होंने टर्टल को बताया। दे टोल्ड द टर्टल, उन्होंने टर्टल को बताया कि दे वर लिविंग, कि वो जा रही हैं, जो बत्तख हैं वो जा रही हैं। ओ डोंट लीव मी बिहाइंड, अब जो टर्टल है वो अकेला रह गया, तो टर्टल क्या कहता है, प्लीज़ मुझे पीछे मत छोड़ो। लीव का मतलब है छोड़ना, कि मुझे पीछे मत छोड़ो। बैग्ड द टर्टल, बैग्ड का मतलब है कि उसने रिक्वेस्ट करी, प्रार्थना करी। टेक मी विद यू, मुझे अपने साथ ले चलो। बट यू कैन नॉट फ्लाई सेट द डक्स, लेकिन अब बत्तखें क्या बोलते हैं कि तुम तो उड़ ही नहीं सकते, तो हम तुम्हें अपने साथ कैसे लेके जाएं। हाउ कैन वी टेक यू विद अस, हाउ कैन, कैसे हम तुम्हें अपने साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि तुम तो उड़ ही नहीं सकते। टेक मी विद यू, टेक मी विद यू सेट द टर्टल, टर्टल जो है वो बार बार क्या कहता है, प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो, क्योंकि वो वहाँ पे अकेला रह जाएगा, तो मैं अकेला क्या करूँगा। और वैसे भी वो उनके साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली था, तो उसने कहा कि प्लीज़ मुझे अपने साथ ले चलो। आगे क्या कहता है, द डक्स फेल्ट सो सॉरी फॉर द टर्टल, जो वो डक थी, 2 बत्तखें थी, वो टर्टल के लिए बहुत ज़्यादा, सॉरी का मतलब है कि दुखी, थोड़ा लो फील कर रही थी कि इसको अकेले कैसे छोड़े। दे वर काइंड डक्स, वो काइंड का मतलब है दयालु, कि जो ये डक्स थी जो टर्टल के साथ रहती थी वो बहुत ज़्यादा दयालु थी। वी हैव थॉट ऑफ अ वे, इसका मतलब है कि हमारे पास, हम एक रास्ता निकालते हैं। उन्होंने कहा, डक ने टर्टल से। दे सेड, डक्स ने कहा, बट यू हैव टू कीप स्टिल, लेकिन कहती हैं कि तुम्हें इसके साथ साथ जो हम आइडिया देंगे तुम्हें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। डक्स ने कहा टर्टल से। वी विल ईच टेक होल्ड ऑफ वन एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, उन्होंने क्या कहा कि हम जो हैं, वी विल ईच टेक होल्ड, होल्ड का मतलब है पकड़ना,
क्या पकड़ेंगे? वन एंड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग स्टिक, एक लकड़ी है जो उसके जो एंड है दोनों की दो, वो दो बतखे, उन्होंने कहा कि हम दोनों इसके एंड्स को पकड़ेंगे। यू टेक द मिडल इन योर माउथ, और तुम जो है उस लकड़ी को अपने माउथ से बीच में से पकड़ोगे, और जो हम हैं वो इसे एंड में से पकड़ेंगे एक लकड़ी को। देन वी विल फ्लाई अप इन द एयर, तब हम हवा में उड़ेंगे, फ्लाई अप ऊपर उड़ेंगे, एंड कैरी यू विद अस, और तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। बट रिमेंबर नोट टू टॉक, तो बतखों ने कहा कि याद रखो, क्योंकि अब जो है उस टर्टल के माउथ में जो है वो स्टिक है, तो उन्होंने कहा कि याद रखना कि तुम बोलना मत, नहीं तुम गिर जाओगे। इफ़ यू ओपन योर माउथ यू विल फॉल, अगर तुमने अपना मुंह थोड़ा सा भी खोला तो तुम गिर जाओगे, क्योंकि जो टर्टल था वो बहुत ज़्यादा बातूनी था। तो उन्होंने जो डक्स थी उन्होंने उसको पहले ही समझा दिया कि अगर तुमने अपना माउथ अगर खोला तो तुम गिर जाओगे। द टर्टल सेड ही वुड नॉट से अ वर्ड, तो टर्टल ने क्या कहा? ही वुड नॉट से अ वर्ड, कि मैं एक भी शब्द नहीं बोलूँगा। ही वॉज़ वेरी ग्रेटफुल, जो टर्टल था वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हुआ, मीन्स वो उसको ले जाने के लिए तैयार हो गई थी डक्स, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, ग्रेटफुल था। सो द डक्स ब्रोट, तो अब डक्स ने क्या किया? डक्स जो है एक स्ट्रॉन्ग लिटिल स्टिक, एक छोटी सी लकड़ी लेके आई, एंड टुक होल्ड ऑफ द एंड्स, और उन्होंने जो उस लकड़ी के एंड्स थे उनको पकड़ा। एंड द टर्टल बिट फर्मली ऑन द मिडल, और जो टर्टल था उसने जो है वो मिडल से उस लकड़ी को पकड़ा। देखो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये दोनों डक्स हैं जिन्होंने इसके एंड को पकड़ा हुआ है इस स्टिक के, और ये बीच में टर्टल है जिसने बीच में से पकड़ रखा है, टर्टल है। आगे क्या कहता है? देन द टू डक्स रोज स्लोली इन द एयर एंड फ्लू, तब जो दो डक्स थी वो जो ये रोज़ है वो राइज़ की सेकंड फॉर्म है, राइज़ रोज़ राइजन, तो वो उड़ चली कहाँ पे? आसमान में, एयर में, हवा में वो उड़ने लग गई इस कछुए के साथ। आगे क्या कहता है? व्हेन दे वर अबव द ट्री टॉप, अब जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है ये ट्री हैं, ये इसके टॉप पर हैं। जब ये ट्री के टॉप पर थी जो डक्स थी उस टर्टल के साथ, द टर्टल वॉन्टेड टू से, जो टर्टल था वो कुछ कहना चाहता था, क्योंकि उसके पास बहुत बातें थी, वो चुप नहीं रहता था टर्टल। तो जो टर्टल था वो कुछ कहना चाहता था। क्या कहता था वो क्या कहना चाहता था? हाउ हाई वी आर, कि हम कितना ऊंचा आ गए हैं, क्योंकि उसने कभी इतनी ऊंचाई पर वो गया नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ पानी में ही रह सकता था, वो कभी जो टर्टल है वो उड़ नहीं सकता। तो वो कहना चाहता था कि हम कितना ऊंचा आ गए हैं। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसे याद आया, एंड केप्ट स्टिल, और चुप रहा, कुछ नहीं बोला, ऐसे ही चलते रहा। व्हेन दे पास्ड अनदर पॉन्ड, जब वो दूसरे तालाब के पास पहुँचे, ही वॉन्टेड टू से, टर्टल फिर कुछ कहना चाहता था। वॉन्टेड का मतलब है वॉन्ट, वॉन्टेड वॉन्टेड मतलब चाहता था। लेट्स स्टॉप हेयर, कि चलो यहाँ पे रुकते हैं। बट ही रिमेंबर्ड, लेकिन उसे फिर याद आया, एंड स्टेड साइलेंट, कि उसे नहीं बोलना, और वो चुप रहा। देन दे केम ओवर द टाउन, तब वो एक टाउन के पास से गुजर रहे थे। पीपल लुकड अप एंड सो देम, अब जो नीचे लोग थे वो उनको देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, कि साइड में से दो डक्स जो है वो एक स्टिक्स को पकड़े हुए हैं, बीच में टर्टल है, उसको देख रहे थे। तो उन्होंने क्या बोला? लुक एट द डक्स कैरिंग अ टर्टल, कि देखो वो बत्तख जो है वो एक टर्टल, एक कछुए को ले जा रहे हैं। दे शाउटेड, वो चिल्लाए, जो नीचे से लोग देख रहे थे वो चिल्लाए। एवरीवन रैन टू लुक, हर कोई दौड़ा भागा उन्हें देखने के लिए कि क्या स्ट्रेंज हो रहा है, जो डक्स हैं वो बत्तख को ले जा रही हैं। द टर्टल वॉन्टेड टू से, जो टर्टल था, जो कछुआ था, वो फिर कुछ बोलना चाहता था। वॉट बिजनेस इज़ इट ऑफ योर्स, बट ही डिडंट, कि ये भी तुम्हें, वट बिजनेस इज़ इट ऑफ योर्स, कि तुम्हें इससे क्या लेना देना, कि जो डक्स है चाहे मुझे जहाँ मर्जी ले जाए, अपने बिजनेस से माइंड रखो। बट ही डिडंट, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था, क्योंकि जैसे ही वो बोलता तो वो नीचे गिर जाता। देन ही हियर द पीपल शाउट, तब उसने सुना कि लोग चिल्ला रहे हैं। शाउट का मतलब है चिल्लाना। इज़न्ट इट स्ट्रेंज, कि क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है? द टर्टल फॉरगॉट एवरीथिंग, जो कछुआ था वो सब कुछ भूल गया, एक्सेप्ट दैट ही वॉन्टेड टू से, इसके अलावा कि वो कुछ कहना चाहता था। उसने क्या कहा? आई एम नॉट स्ट्रेंज, मैं अजीब नहीं हूँ। आई एम स्पेशल, मैं स्पेशल हूँ।
कछुए ने जैसे ही ये शब्द बोले, ही ओपन हिज माउथ एंड फेल फ्रॉम द स्काई, उसने जैसे ही शब्द बोले कि मैं स्ट्रेंज नहीं हूँ, आई एम स्पेशल, उसने अपना मुंह खोला और वो नीचे गिर गया। फेल फ्रॉम द स्काई, आसमान से नीचे गिर गया। आगे क्या कहता है देखो, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है ना, जैसे इसने अपना मुंह खोला और वो धड़ाक से नीचे गिर गया। लकीली द टर्टल फेल इन अ बुश, भाग्य से लकीली जो टर्टल था वो झाड़ियों में गिर गया। बट द टर्टल ब्रोक इट्स लेग, लेकिन जो टर्टल की टांग थी वो टूट चुकी थी। एंड कुडंट वॉक फॉर वीक्स, और वो कई वीक्स तक चल नहीं पाया, कई हफ्तों तक। अ फैमिली फेल्ट सॉरी फॉर द टर्टल एंड टुक इट इन, एक फैमिली ने उस टर्टल को देखा, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगा, दुख हुआ कि इसकी एक टांग जो है वो टूट चुकी है। एंड टुक इट इन, और वो जो फैमिली थी वो उसको अपने साथ ले गई, इस टर्टल को। द मदर सेड, तो जो उनकी फैमिली के अंदर जो मदर थी उसने कहा, वी विल हेल्प यू, भी हम तुम्हारी मदद करेंगे। शी पुट अ टब इन देयर यार्ड, उन्होंने क्या किया कि जो उनका फैमिली का जो यार्ड था वहाँ पे एक टब रखा। सो इट कुड हैव वाटर, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी था। इट वॉजंट अ पॉन्ड, ये जो टब था वो एक तालाब नहीं था। बट एट लीस्ट द टर्टल वॉज अलाइव, लेकिन जो टर्टल था वो जिंदा था। ही हेल्प्ड हर एवरी डे बाई ईटिंग वीड्स इन द गार्डन, और जो फैमिली थी वो टर्टल की हर तरह से हेल्प कर रही थी, उसको गार्डन में से वीड्स मीन्स जो बीज थे वो भी देती थी खाने के लिए। वट इज़ अ लेसन पीपल कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, अब आपको इस स्टोरी से जो है, ये स्टोरी जो टर्टल और डक्स की थी, इससे क्या समझ आया जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए देखते हैं। प्राइड लीड्स टू अ फॉल, मीन्स जो घमंडी है उसका जो सिर है वो हमेशा नीचे रहता है। ये इस स्टोरी से जो है वो एक मोरल सीखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।